गुर्दे और मसाने में अक्सर लोग कहते हैं कि हमारे पथरी हो गई है। सबसे बड़ी वजूहात पथरी की हो जाने की जो वजूहातों में से अक्सर लोग यही कहते हैं कि ताकत वाली मेडिसिन हम खा रहे हैं, अक्सर मल्टीविटामिन कैप्सूल खा रहे होते हैं, टैबलेट खा रहे होते हैं। उसके साइड इफेक्ट वो आपको उस वक्त में महसूस नहीं होते, बाद अज़ां महीना 2 महीने 4 महीने के बाद आपके गुर्दे में पथरी हो जाना, मसाने में पथरी हो जाना, उसकी सबसे बड़ी वजूहत जो आपने मेडिसिन खाई होती हैं ताकत वाली समझ के, वो आपके गुर्दे और मसाने में पथरी की मुआवन किरदार अदा करती है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी यही है। आप किसी भी साहिब अकल और दानिश्वर जो हिकमत के बारे में या एलोपैथिक डॉक्टर है उनसे भी आप रिसर्च करवा लीजिएगा, वो आपको यही कहेगा कि ये बुनियादी अकाई स्टोन की पथरी की हो जाना हमारी अपनी खुराक के अंदर से होती है। उसमें खुराक का किरदार इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ, आपके बॉडी के अंदर ऑलरेडी अगर आयरन की मिकदार पूरी है, अक्सर लोग यही समझते हैं कि आयरन की कमी होगी, हम ताकत वाली मेडिसिन खाते हैं तो हमारी आयरन की ताकत पूरी हो जाएगी, कमी पूरी होगी। तो वो आयरन जब हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा मिकदार में चला जाता है, वो हम मेडिसिन खाते हैं, तो हमारी किडनी क्या करती है, उसे इकट्ठा करना शुरू कर देती है, जो पथरी की शेप में बन जाता है, स्टोन की शेप में आ जाता है। तो बाद हमें बहुत तकलीफ होती है। खुदारा अपनी लाइफस्टाइल और अपनी खुराक को थोड़ा सा तब्दील कीजिएगा और ऐसी मेडिसिन से अवॉइड करें जो ताकत के चक्कर में आपको बीमार कर रही हो। नुस्खा आप नोट फरमा लीजिएगा, अगर आपने ये नुस्खा खा लिया, मेरे अल्लाह ने चाहा, तो आपको 20 से 25 दिन के अंदर आपकी पथरी आपके गुर्दे में मसाने में से साफ हो जाएगी। नुस्खा आप नोट फरमा लीजिएगा। कलमी शोरा आपने वो भी ले लीजिएगा, संग यहूद ले लीजिएगा, संग सरमाही ले लीजिएगा, ज्वार खार ले लीजिएगा, मूली खार ले लीजिएगा। तमाम अशिया कोशिश कीजिएगा, हमा वजन लीजिएगा, तमाम अशिया का अलग अलग सफूफ तैयार करके इसे कपड़ छान कर लीजिएगा। जो मोटे छिलके या उनके ज़रात रह जो बाहर फेंक दीजिएगा, बारीक सफूफ रख लीजिएगा। 3 माशे या 3 ग्राम आपने सुबह शाम इस्तेमाल करना है। हमरा शरबत मजूरी इस्तेमाल कीजिएगा। शफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। नुस्खा और वीडियो अगर अच्छी लगे, सदका जारिया समझते हो, आगे वीडियो शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।